यस प्लीज। ये क्वेश्चन है बेटा, एक स्क्वायर हमें गिवन है, स्क्वायर की साइड्स है स्मॉल आर और स्मॉल आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻² मीटर। इसके बेटा जो 4 कॉर्नर्स उन पर चार्ज प्लॉट है बेटा Q1, Q2, Q3 एंड Q4 वैल्यूज गिवन है बेटा अपने को। और इनमें जो भी कॉमन वैल्यू आ रही है Q, वो Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻8 कूलम वैसे गिवन है क्वेश्चन में 0.02 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो के लिए 10⁻6 और 0.02 के लिए 10⁻8 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अपना टारगेट है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस सेंटर पॉइंट O। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? आउटवर्ड्स। तो बेटा Q1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स। ठीक है, इसको मैंने लिया E1। और बेटा Q3 भी तो पॉजिटिव है, जस्ट अपोजिट, डायगोनल अपोजिट। तो Q3 का पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? ये भी आउटवर्ड्स होगा, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये होगा E3। समझ सकते हो बेटा? बिल्कुल इसी तरह से बेटा ये नेगेटिव चार्ज है बेटा। ठीक है, Q2 क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा? इनवर्ड्स E2। और एक Q4 भी नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो इसकी वजह से भी पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनवर्ड्स ही होगा, E4। समझ सकते हो बेटा बात को? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। अगर बेटा रफली आइडिया लो, देखो दिमाग लगाओ बेटा, अपनी रफली आइडिया ले तो शायद आप इस बात को रियलाइज़ करेंगे बेटा कि Q3 और Q1 इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। और बेटा जो Q3 का रिजल्ट है E3, वो Q1 से जस्ट डबल होगा बेटा। रीजन क्या? कॉर्नर से सेंटर तक का डिस्टेंस दोनों तरफ सेम है बेटा, लेकिन यहाँ पर चार्ज की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज डबल है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होगा बेटा। तो E3 कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आ जाएगा बेटा? इन डायरेक्शन ऑफ E3। ठीक है, इसको मैं कर दूँ E3 1। समझ गए? मतलब E1 और E3 का रिजल्टेंट ले लिया, तो E1 को मैं यहाँ रिमूव कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से Q4 का रिजल्ट है E4, वो कंपैरेटिवली ग्रेटर होगा क्योंकि ये 2Q की वजह से और ये सिर्फ Q की वजह से। तो E4 और E2 का जो रिजल्टेंट होगा E4 2, वो सेम डायरेक्शन में होगा इस तरफ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर तुम्हारे सामने टारगेट है बेटा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को चाहिए। तो शायद आप इस बात को समझेंगे तो इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास होगा बेटा। डन है? तो ये डायरेक्शन समझ में आती है अपने को। तो एक तो इस क्वेश्चन, एक ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें डायरेक्शन को ही डिस्कस करना है, तो डायरेक्शन हमारे पास आ चुका है बेटा। अब बात करेंगे मैग्नीट्यूड पर। हाँ जी बेटा, तो फिर कैलकुलेशन पर बात करें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिए बेटा ये साइड है R और ये भी याद बेटा, पूरा डायगोनल कितना होगा? √2R। और डायगोनल अगर √2R है तो बेटा कॉर्नर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/√2। तो R/√2 स्क्वायर। ठीक है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये √2 स्क्वायर कितना रहा बेटा? 2। तो 2 को बेटा मैंने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, 2KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बेटा बिल्कुल सिमिलर E2 की अगर मैं बात करूँ तो E2 ड्यू टू चार्ज Q2, तो आपको पता है बेटा Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, नेचर में अपोजिट है, मानते हैं। ठीक है, इसको अपने डायरेक्शन में पूरा रेस्पेक्ट किया बेटा, बाकी नेचर मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बेटा। और कॉर्नर से सेंटर की कॉर्नर से सेंटर का जो डिस्टेंस है वही बोथ साइड सेम है, तो बेटा सेम वैल्यू आ जाएगी बेटा। ये लीजिए E2 आ गया बेटा। ठीक है, E3 पर बात करें बेटा, देन व्हाट इज E3? E3 है ड्यू टू Q3, तो Q3 का चार्ज डबल हो गया 2Q। तो देखिए KQ डिस्टेंस सेम रहेगी R/√2 स्क्वायर, तो √2 का कितना रहा? स्क्वायर बेटा 2, प्रॉपर शिफ्ट किया रहा, तो 2Q अपॉन R स्क्वायर। इसी को मैंने वैसे यहाँ 2 इंटू 4 लिख सकते, मैंने लिखा है 2 इंटू 2KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, और जैसे Q3 की वैल्यू बेटा 2Q और वैसे ही Q4 की वैल्यू 2Q। ठीक है, नेचर अपोजिट है, तो नेचर अपोजिट है, इसके अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को चेंज किया था बेटा, याद है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैग्नीट्यूड वाइज Q3 और Q4 का रिजल्ट सेम है। Q3 का जो रिजल्ट है बेटा E3 और Q4 का रिजल्ट जो E4, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ बेटा, सपोज इस चीज़ को मैंने, इस वैल्यू को मैंने कितना एज्यूम कर लिया बेटा? X। तो अगर इसको मैंने X एज्यूम कर, तो ये भी X हो गया बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ठीक रहेगा, ये इसको मैंने 2X ले लिया और बिल्कुल इसी तरह से इसको 2X ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, नो टेंशन। चलिए वैल्यू पुट करते बेटा। अब हम लोग रिजल्टेंट फॉर्म इनकी निकालना शुरू करते बेटा। ठीक है, चलिए E3 और E1 बेटा, Q1 और Q3 के जो रिजल्ट थे ना बेटा,
E1 एंड E3, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला बेटा अपन ने। तो याद है ना, जस्ट अपोजिट थे बेटा। Q1 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बेटा, ये E1 था, मैंने पहले सॉल्व कर दिया था बेटा, और Q3 का रिजल्ट था E3, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन था, इस वजह से E3 1, तो E3 कितना, E3 माइनस E1, तो E3 की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 2x, और E1 की वैल्यू कितनी है x, तो 2x माइनस x, तो ओनली x, 2k/r², नो टेंशन बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सिमिलरली E42, और E42 की मैं बात करूँ बेटा, तो E4 माइनस E2 जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होंगे बेटा, then same condition 2k/r², then what is the resultant value। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करने के लिए मैंने किया E इज इक्वल टू अंडर रूट E31 स्क्वायर E42 स्क्वायर प्लस 2 E31 E42 cos ऑफ 90, बड़ा क्योंकि आप समझ सकते हैं E31 और E42 दोनों में कितना एंगल रहेगा बेटा, 90 डिग्री का रहेगा बेटा, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, 0 से मल्टीप्लाई नहीं बेटा, पूरी टर्म फिनिश हो जाएगी बेटा, समझ सकते हैं। तो E31 कितना, E31 x, तो x², E42 कितना बेटे x, तो x², नेक्स्ट टर्म 0, देन √2x², तो √2x, कोई दिक्कत नहीं बेटे। अंडर रूट 2 और x की वैल्यू बेटा हम लोग अब आराम से प्लॉट कर सकते हैं, 2k/r², ये 2k/r², नो टेंशन बेटे, कोई दिक्कत नहीं। अब कैलकुलेशन भी की जा सकती है, 2√2 k के लिए 9 × 10⁻9, क्यों कितना गिवन है बेटा 2 × 10⁻−8, ठीक है, चार्ज हम लोग इनिशियली ले चुके थे तो याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बिल्कुल इसी तरह से r जो डिस्टेंस है 2 × 10⁻², वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, कर सकते सॉल्व बेटे, ओके, थैंक यू।